कहीं भी कभी भी। सुना आपने, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह को सूबे के सीएम अब हनुमान नजर आ रहे हैं। ये वही बीरेंद्र सिंह हैं जो कल तक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का सारा क्रेडिट आरएसएस को दे रहे थे। मैं किसकी स्कीमें कहूं, और खट्टर साहब भी अगर आरएसएस में नहीं जाते तो कहां चीफ मिनिस्टर बनना था। लेकिन अब उन्हीं बीरेंद्र सिंह को सीएम हनुमान नजर आ रहे हैं, जिनसे वो पंगा नहीं लेना चाहते, और वो अब सीएम के हाथ में गदा देकर उन्हें महाबली बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीरेंद्र सिंह के बदलने के पीछे सच क्या है? क्या सीएम पर चुटकी लेना बीरेंद्र सिंह को भारी पड़ा? क्या हाईकमान ने बीरेंद्र सिंह की क्लास लगाई, जिसके बाद बीरेंद्र सिंह के बोल बदल गए? हालांकि बीरेंद्र के शब्द सिर्फ सीएम के लिए ही सॉफ्ट रहे। इस दौरान भी वो हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा को निशाना बनाना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बंसीलाल, भजनलाल को बाहर किया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब हुड्डा भी गुलाबी पगड़ी से अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब उन्हें भी धक्का लगाएगी। भजनलाल को कांग्रेस ने थोड़ा सा न्यू किया, पार्टी न्यारी बना ली। बंसीलाल जी को कांग्रेस ने न्यू किया, पार्टी न्यारी बना ली। अब हुड्डा भी को कौन सी पगड़ी है वहाँ, गुलाबी पगड़ी से राज करनी सोचे है। ये आगे की बता रहा हूँ, जो बढ़ेगी देख लियो। जितने भी धक्का कांग्रेस लगावेगी तो हम तो बढ़न नहीं दें। हिसार में बीरेंद्र के बोल काफी बदले नजर आए। एक तरफ जहां वो सीएम पर सॉफ्ट दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम पर उनका रवैया पुराना ही था। ऐसे में अब बीरेंद्र के इन बयानों के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। हिसार से विवेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं जिससे विवादों में आते भी हैं, लेकिन उनको विवादों से निकलना भी आता है। तो अब बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा है, उस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सरप्लस गेस्ट टीचर्स का जो पूरा मसला, जिस पर विवाद हरियाणा में चलता रहा है, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। हाईकोर्ट में ये मसला चल भी रहा था कि 17 नवंबर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 17 नवंबर तक राजनेता क्या कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। और दीपावली से पहले नहीं की जाएगी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति, ये कोर्ट ने कहा है। आपको याद दिला दें कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा था कि जिन सरप्लस टीचर्स को कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया था, उन टीचर्स को वो दोबारा से नौकरी पर रखेंगे, और कोर्ट से इस विषय में आदेश भी ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा था उस जनसभा में जिस वक्त ये बयान उन्होंने दिया था। 17 नवंबर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। राजनेता क्या कुछ कहते हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये भी कोर्ट ने साफ कहा, क्योंकि रामविलास शर्मा ने साफ कहा था कि जिन गेस्ट टीचर्स को हटा दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद, अब उनको दोबारा रखा जाएगा, सरकार उनको दोबारा नौकरी देगी। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट से आदेश ले लिया गया है। हालांकि उसी के बाद जो हमने एक खास कार्यक्रम किया था उसमें अजय लोहान भी
जुड़े थे हमारे साथ फोन लाइन पे और उन्होंने कहा था कि ऐसा किसी आदेश का उनको पता नहीं है। अजय लोहानी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे आज भी मौजूद हैं, गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन में हैं, ये प्रवक्ता हैं। अजय जी, एक बात बताइए कि उस दिन भी आप जब जुड़े हमारे साथ तो आपने कहा था कि ऐसे किसी आदेश का आपको पता नहीं है, ऐसा कोई आदेश दिया नहीं है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नेता क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है उनको। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय हाई कोर्ट के अंदर सरकार गेस्ट टीचरों के जो सरप्लस हैं उनकी नियुक्ति के लिए सरकार हाई कोर्ट में गई थी और हमें बड़ी खुशी की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने भी आज ये कोई भी गेस्ट टीचर सरप्लस नहीं है। और वहीं जब विपक्ष के वकील की तरफ से ये बात कही गई कि जी कुछ नेता ये पहले आपके डिसीजन देने से पहले ये कहते हैं कि भाई ज्वाइनिंग हो गया, तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं और फिलहाल सरकार ने ये आंकड़े पेश किए हैं कि कोई भी गेस्ट टीचर सरप्लस नहीं है, तो इसका मतलब सरप्लस नहीं है। वहीं इस बात पर फैसला तो नहीं आ पाया, हालांकि 17 नवंबर आगे की तारीख दी गई है और 17 नवंबर को ही इसका फैसला हो पाएगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पे हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। ये रामविलास शर्मा जी को हुआ क्या है? क्या बयान देने से पहले वो सच में सोचते नहीं हैं? उस दिन भी हमने चर्चा की थी, आप भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे। रामविलास शर्मा ने कहा था कि गेस्ट टीचर्स जो सरप्लस हैं उनको दिवाली से पहले रखा जाएगा। अब अदालत कह रही है कि क्या बोल रहे हैं नेता, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता फिलहाल। देखिए, जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था वो सरकार की इच्छा, सरकार की भावना कि गेस्ट टीचर्स को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको राहत कुछ दी जाए, उस इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र थी। ना 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 अभिव्यक्ति मात्र नहीं थी प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा था कि कोर्ट से आदेश ले लिया गया है। आपको ध्यान होना होगा कि उन्होंने तत्काल बाद ये भी कहा था कि प्रक्रिया हम अदालत में हमने अर्जी लगाई है, माननीय अदालत जो तय करेगी। नहीं प्रोफेसर साहब, आपको मैं फिर से ठीक कर देता हूं, अगर आपने वो बाइट नहीं सुनी, वो बयान नहीं सुना, तो हम अरेंज कर रहे हैं, आपको तुरंत सुनवाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने यही कहा था कि कोर्ट से हमने परमिशन ले लिया है, कोर्ट ने हामी भर दी है और दिवाली से पहले हम इन लोगों को नौकरी पर रखेंगे। आपको वो बाइट सुनवा रहे हैं, सुनिए आप। वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं, दिवाली से पहले दिवा चढ़ाएंगे। प्रोफेसर साहब, सुन लिया आपने, अनुमति ले ली है हाईकोर्ट से और दिवाली से पहले रोजगार देने जा रहे हैं। बिना अनुमति के कैसे ये अनाउंसमेंट कर दी शिक्षा मंत्री ने? अगर आप मेरी सुनेंगे तो मैं स्थिति को स्पष्ट कर, चलिए सुनाइए सर, सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान, जो किसी कार्यक्रम में उन्होंने टिप्पणी की थी कि हमने अदालत, जो ये आपने बाइट सुनवाई, मैं नहीं कह रहा कि ये उनकी बाइट नहीं है, ये बाइट मैंने भी सुनी है, परंतु जब इस पर उनसे इस स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा था कि हमने अदालत में अर्जी लगाई है और अदालत से ये अनुरोध किया है। प्रोफेसर साहब कैसी बात कर रहे हैं? पब्लिक फोरम पर खड़े होकर मंच से आप साफ कर रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं और आप कह रहे हैं कि हमने आदेश ले लिया है अदालत से। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से सुना रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब एक बार और वो बयान सुना रहे हैं। वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं, दिवाली से पहले दिवा चढ़ाएंगे। चलिए, क्या कहा था सुन लिया। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कैप्टन साहब स्वागत है, आपने भी सुना ये बयान। अब अदालत ये कह रही है कि हमने ऐसा कोई आदेश दिया नहीं है और नेता क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, दिवाली से पहले कम से कम इन गेस्ट टीचर्स को नौकरी नहीं मिलने जा रही है। आप देखिए, रामविलास शर्मा जी ने पहले भी इस प्रकार का बयान दिया था कि सरकार बनते ही हम लगा देंगे। इनने सिवाय हटाने के कोई काम नहीं किया। अपने 1 साल के कार्यकाल में कोई इन्होंने प्लांट लगाया हो, कोई इन्हें विकास की काम क्यों, मुझे एक काम करवा दें, सिवाय कागजी बातें करने के
बाकी कुछ नहीं किया इन लोगों ने, बल्कि कैप्टन साहब आप भी मंत्री रहे हैं, एक मंत्री के लिए उसके हर बोले हुए शब्द के क्या मायने होते हैं, वो भी पब्लिक फोरम पर, और ये कह रहे हैं कि हमने अनुमति ले ली है, अदालत से अनुमति मिली नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि हमने अनुमति ले ली है? भारतीय जनता पार्टी का जो ये जुमला पार्टी है, इनके प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं, तो ये रामविलास शर्मा तो किस खेत की मूली है? चलिए, वो ये कहते हैं कि भी नीतीश जी और लालू जी जो हैं तो आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी कि ये कहना कि उनको मुस्लिम ठीक है। सर आप हमारे साथ रहिए, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ लाइन पे। प्रोफेसर साहब, 2 बार हमने आपको वो बयान सुना है, साफ शब्दों में सुनाई दे रहा है कि हमने अनुमति ले ली है, उनको रोजगार देने जा रहे हैं, दिवाली से पहले उनको रोजगार देंगे। शिक्षा मंत्री किसी मंच से ये बात कहे और अनुमति मिले बिना कह दे, ये अपने आप में क्या हास्यास्पद और बहुत निराशाजनक नहीं है? आप अगर मुझे उत्तर देने देंगे जी दीजिए डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जी दीजिए। मैंने आपको पहले कहा, मुझे तीसरी बार, चौथी बार या 10वीं बार ये बाइट सुनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये बाइट सुनी है, मैंने इस पर चर्चा की है। जिस दिन शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही थी, उसके बाद उनसे स्वयं मीडिया के मित्रों ने पूछा कि क्या आदेश आ गए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि हमने अदालत में अर्ली हियरिंग के लिए लगाया है और सारी हमने जो जिन शर्तों पर हम जो स्थिति है वो स्थिति अदालत को के सामने तालियां बटोरने के लिए कह दिया था जनसभा में। आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे? आप नहीं, आप बोलिए ना। आप बार आप उस बाइट पर अटके हैं। उसके बाद उन्होंने उसको स्लिप ऑफ टंग था, मान लीजिए ना सर, फिर ये मान लीजिए अगर स्पष्टीकरण दिया, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, अगर स्पष्टीकरण दिया बाद में तो ये कहिए कि स्लिप ऑफ टंग था, ये बोलिए कि गलती से बोल दिया, ये बोलिए कि तालियां बटोरने के लिए कह दिया था वहां। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर चर्चा इस स्लिप ऑफ टंग पर अगर हो रही है तो विषय अलग है। अगर आप तथ्यों पर जाना चाहते हैं तो मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर साहब, बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। हाईकोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी कि नेता क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं। ये टिप्पणी सरकार के लिए और मंत्री के लिए कितनी शर्मनाक है, आप समझ सकते हैं। मैं हाईकोर्ट ने जो कहा है, हाईकोर्ट नहीं कहा। हाईकोर्ट के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट का उस तरह से संज्ञान ले। मैंने उस दिन भी कहा था कि माननीय अदालत से ऊपर कोई नहीं है, गेस्ट टीचर भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, हम भी नहीं है। अंततोगत्वा जो होना है सरकार या मंत्री या उनका अदालत। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने आप में ये अजीब है कि सरकार का कोई मंत्री किसी पब्लिक फोरम से ये कह देता है कि हमने अनुमति ले ली है और उसके बाद अदालत की टिप्पणी करती है कि राजनेता क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच तो यही है कि फिलहाल दिवाली से पहले गेस्ट टीचरों को कोई मरहम नहीं मिलने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बड़े घने काम पे एक साल छोटे छोटे काम खातर सरपंच मेंबर नंबरदारा के चक्कर काटने पड़ रही से। चिंता मत करे, ईडीए चक्कर भी खत्म होने वाले से। वो क्यों कर भाई? वो न्यू वर्तमान हरियाणा सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के साथ साथ ग्राम सचिवालय की नई योजना बनाई से। फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे न्यू हो जाएगा। इन ग्राम सचिवालय में ग्राम सत्र के सारे अधिकारी बैठेंगे और हमारे सारे काम एक जगह हो जाएंगे। कब से आ जाएगी भैया योजना? भाई, इस योजना के पहले चरण में 185 ग्राम सचिवालय तो चालू भी कर दिए। अच्छा रे, बहुत बढ़िया। और सुना सरकार का 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं
फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। सारी गलियां और मोहल्ला गांव गांव चमकाना है। देखो पहले से कितना सुंदर दिखता अब हरियाणा है। हमें स्वच्छता को अपना के आदत से बनाना है। सरकार का है विजन, सफाई घर घर में पहुंचाना है। आओ बच्चों बहनों भाई मिलजुल कर सब करे सफाई। अपने 1 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाकर प्रदेश को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव के हर घर में शौचालय बनवाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले से ज्यादा कर दिया है। हरियाणा को स्वच्छ बनाने में हमारी भी है भागीदारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह हमेशा अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। ये वही वीरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने एक बार कारण बताया था कि लोग राजनीति में कब और क्यों आते हैं। इन्होंने कहीं कहा था कि बहुत चोखा धंधा है राजनीति का, जब कुछ और ना कर पाओ तो राजनीति में आ जाओ। अब एक बार फिर से अपने बयान के लिए चर्चा में है और इसी बयान पर हम चर्चा करेंगे। उनको लगता है कि सीएम खट्टर बजरंग बली हैं और उनके हाथ में गदा देकर वो उनको और पावरफुल और ज्यादा महाबली बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि आरएसएस में नहीं होते तो खट्टर कभी सीएम नहीं बन सकते थे। पवन बंसल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं अतिथि के रूप में। पवन जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पवन जी, इस बयान का क्या मतलब समझे? एक तरफ कुछ दिन पहले ही कहा था कि खट्टर साहब अगर आरएसएस में नहीं होते तो सीएम नहीं बन पाते। आप कह रहे हैं कि बजरंग बली हैं और इनको महाबली बनाएंगे गदा देकर। क्या फटकार पड़ी थी उस बयान के बाद? क्या देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ऐसे तो काफी परिपक्व नेता है, लंबे अरसे से राजनीति में है, लेकिन अक्सर वो कई बार इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे बिना वजह विवाद हो जाता है। अब जिससे उन्होंने कहा खट्टर जी बजरंग बली है, उनके पास सारी शक्ति है, हम उनके साथ चलेंगे। पीछे उन्होंने शायद उचाना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कह दिया था कि सारी पावर मुख्यमंत्री में निहित है, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब है। तो ये ताज़ा बयान भी इसी कड़ी में देखा जाता है। वो कोई उनके पीछे लंबी चौड़ी उनकी कोई भावना नहीं होती कहने की, वो जो मुंह में आता है वो कह देता है मतलब मौके के अनुसार। ठीक है, लेकिन केंद्र के मंत्री हैं और बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी में अब, और उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि सीएम साहब जो हैं, अगर वो आरएसएस में नहीं होते खट्टर साहब तो सीएम नहीं बनते। वहां क्या उनका सीएम ना बनने का दर्द छलका था और उसके बाद उनको हो सकता है हाईकमान की तरफ से फटकार लगी, इसलिए सुर बदल गए, तेवर बदल गए? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। एक तो ये तो वीरेंद्र सिंह के दिल में दर्द तो है काफी कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि लंबे अरसे से वो कांग्रेस में पहले राजीव गांधी के भी बड़ा करीब थे, फिर ये फिर भूपेंद्र हुड्डा उन्हें पीछे छोड़ के मुख्यमंत्री बन गए। इस बात का वो अपना दर्द अक्सर व्यक्त करते रहते हैं। जहाँ तक ये दूसरी बात है कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था अकबर और टोडरमल का। जहाँ तक उनको दूसरी बात है फटकार पड़ने की, मैं ऐसा नहीं मानता है कोई इस बारे में उनको कोई हाईकमान से फटकार पड़ी हो। मैं ऐसा नहीं। सॉफ्ट अचानक कैसे हो गए? क्या सॉफ्ट कैसे हो गए सीएम के लिए? नहीं, देखिए अभी वीरेंद्र सिंह को भी पता है कि जो सारी पावर होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। कोई काम कराना है, हल्के काम कराना है, निजी काम कराना है, तो मतलब थोड़ी देर से समझ में आई बात, लेकिन बात समझ में आ गई। मित्रों का काम करवाना है या अपने समर्थकों का काम करवाना है, तो आफ्टर ऑल वो खुद कह भी चुके हैं कि अफसर सारी मुख्यमंत्री के इशारे पे चलती है। तो उनको अगर राजनीति में अपना सर्वाइवल करना है तो मुख्यमंत्री से ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई उनको और इसलिए वो उनके तेवर और सुर दोनों बदल गए। हमारे साथ खजान सिंह जी कांग्रेस से हैं, फोन लाइन पे प्रवक्ता हैं। खजान जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। खजान जी, ये सुर क्यों बदल गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता का सुर बदल जाता है तो उसका मतलब ये समझे क्या कि हाईकमान से कोई फटकार लगी होगी पिछले बयान के लिए, उसके बाद अब सॉफ्ट हो गए खट्टर के लिए वीरेंद्र जी? देखिए, पूरे हरियाणा में सभी बड़े बड़े नेता असंतुष्ट हैं, क्योंकि कोई भी कार्रवाई इन्होंने जो जैसे जनादेश लिया था वो 154 वादे के थे, एक भी पूरा नहीं किया। और यहाँ अब देखिए, राव इंद्रजीत को पहले नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ खजान सिंह जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले यही वीरेंद्र सिंह थे जिन्होंने कहा कि अगर आरएसएस में नहीं होते तो खट्टर सीएम नहीं होते। अब कह रहे हैं कि खट्टर साहब बजरंग बली हैं। देखिए, वो तो बेबाक बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वो उन्होंने कहा कि चपरासी तक का काम भी करने के लिए अगर मंत्रियों को पावर नहीं है तो फिर फायदा क्या है? लेकिन अब तो वो सीएम को बजरंग बली मान रहे हैं। तो आप अगर सीएम की बुराई वाले बयान आप बेबाक कह रहे हैं तो ये फिर इसको भी बेबाक मान लीजिए, आप भी मान लीजिए कि सीएम बजरंग बली हैं। देखिए, सीएम साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल ही प्रचारक हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनको गवर्नेंस का पता। जितना कुशासन उनके राज में हुआ है, हर वर्ग दुखी है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, कोई एक भी वर्ग खुशी नहीं है उनकी। ठीक है सर, आप तो राजनीति करने लग गए। आप हमारे साथ रहिए फोन लाइन पे। रमन मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। रमन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। रमन जी, ये बयान में सॉफ्टनेस कैसे आ गई? वीरेंद्र सिंह वही वीरेंद्र सिंह हैं जो अभी से 10 दिन 15 दिन पहले कह रहे थे कि आरएसएस में ना होते तो खट्टर साहब सीएम नहीं बनते, आप कह रहे हैं बजरंग बली हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बयान को समझने में थोड़ी शायद कुछ लोगों को त्रुटि रही हो, बट वो हमेशा सरकार के साथ और सरकार के लिए हैं। हाँ, सीएम की मौजूदगी में मन से कह देते हैं कि सारी शक्तियां सीएम में निहित हैं। यहाँ कोई माँ बेटे की या बाप बेटे की मलिक साहब सीएम की मौजूदगी में कार्यक्रम में कह देते हैं कि सारी शक्तियां सीएम में निहित है, चपरासी का भी कोई काम कराना हो तो सीएम के पास जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे वो। हेलो जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सीएम की मौजूदगी में जब वो कह देते हैं कि चपरासी तक का काम कराने के लिए सीएम तक पहुंचना पड़ता है, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बहुत सॉफ्ट थे सीएम के लिए। देखिए, अगर चपरासी तक का काम कराने के लिए सीएम के पास पहुंचना पड़ता है तो आपको इसमें ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस आपको नजर आ रही है। आपको ये नहीं नजर आया सर पावर के सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है इसमें? नहीं, देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन से पहले ये कैंसर जितना फैला हुआ था यहाँ पे, आप ये देखिए कि सरकार आपको अपने मंत्रियों पर शक है कितना कंट्रोल करना पड़ा है। हाँ। थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव ठीक करने के लिए यहाँ हर एक कोई अपनी आपकी पहुंच थी तो आप कुछ भी करवा सकते थे। रमन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को अपने ही जो मंत्री हैं और विधायक हैं उन पे यकीन नहीं, इसलिए पावर सेंट्रलाइज कर दिया, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, पावर ठीक करने के लिए पावर को देखिए, सरकार का काम होता है गवर्नेंस देना। अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को जस्टिफाई कर रहे हैं आप, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार को कभी कठोर कभी नरम स्टेप तो आपके ही बाकी मंत्री क्या उस काबिल नहीं है? सर मैं तो बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपकी सरकार में आपके अपने मंत्रियों पर यकीन नहीं है कि वो पावर अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस चीज पे आप हैरान हो रहे हैं। हाँ। आप हरियाणा में अगर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि गई सरकारों में किस प्रकार से हर काम मुख्यमंत्री के द्वारा या उनके चेले चाटलों के द्वारा होता था। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहिए थे ऑफिसर राजा बने हुए थे। आज के दिन के अंदर इस आयाम मलिक साहब ये बयान ना कॉन्ट्राडिक्टिंग है। आप अपने आप के ही बयानों पर अपने पार्टी के लाइन पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, लाइन पे रहिए सर। प्रोफेसर अनंत राम जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि ये सही दिशा में सरकार की बातें निकल कर आ रही हैं? एक बार वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है और सीएम खट्टर बने इसलिए क्योंकि आरएसएस से आए हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बजरंग बली हैं वो।
जी। आप वीरेंद्र सिंह के समय समय पर दिए गए बयान, पब्लिक बयान मेरा मतलब जो पब्लिक डोमेन में दिए गए, उनमें साफ विरोधाभास नजर आता है। कभी तो उनको मुख्यमंत्री हनुमान नजर आ जाते हैं, कभी सारी शक्तियां उनके उसमें मुख्यमंत्री में निहित आती हैं और उसकी एक ढंग से शायद भरे लहजे में मंच से कहते हैं कि यहाँ तो पीएम तक की पोस्ट भरने के लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। एक दफा उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा, और जब मैं कहता हूँ तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की लिस्ट में इसमें शामिल कराएगी। ठीक है, ठीक है सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। हमारे साथ पवन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पवन जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों को देख के क्या आप निकाल पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं? क्या प्रोफेसर माफ करिए वीरेंद्र सिंह जो हैं, क्या ये अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां सरकार के हाई कमान की तरफ से इन पे प्रेशर बनाया गया कि भाई अब सीएम के खिलाफ कम से कम कुछ मत बोलिए पब्लिक फोरम से? मैं नहीं मानता कि कोई प्रेशर बनाया होगा। उनकी अपनी सोच रही होगी कि मुख्यमंत्री से ज्यादा कन्फ्रंटेशन पब्लिक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही सारी बात फिर वही आती है कि जो भी काम होना होता है हल्के के लोगों का काम भी करवाना है, विकास भी करवाना है। पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकलिटी वो समझ गए, आप ये कहना चाह रहे थे? ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम बातों पर अपनी राय रखने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो वीरेंद्र सिंह के सुर बदल गए, कैसे बदले, क्यों बदले? क्या पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकलिटीज उनको समझ में आ गई या फिर पार्टी के हाईकमान की तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वीरेंद्र सिंह इसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन उनके सुर बदल गए हैं और उनको अब सीएम बजरंगबली फिलहाल तो नजर आने लगे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर अब तक की सुर्खियों पर भी डालेंगे।